एकदम निश्चित रूप से हम लोग आगे रणनीति बना रहे हैं कि आगे हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठेंगे, बंगाल में बैठेंगे, अलग अलग स्टेट में हम लोग जा कर के कार्यक्रम करेंगे और समाज के बीच कैसे आगे समृद्धि लाई जाए, कैसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, शैक्षणिक रूप से मजबूत हों, राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत हों, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। समाज का एकीकरण कैसे हो, जो तमाम नामों से जानी जाती है ये जातियाँ कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, कहार, चमही, बाथम, धुरिया, तियर, खरवार, बेलदार, तुरहिया, जालू, मालू, जलुआ, केवट, हलुआ, केवट, नाम, शूद्र, पटनी, टंडेल, सागर, पुत्रा, राजपुत्रा, गंगा, मलहिया, मच्छंदर, मच्छी मार, राजे भोई, खासे भोई, जेगा भोई, नाम, शूद्र, पटनी, कोली, देवरे कोली, टोकरे कोली, मल्लाह इत्यादि। पूरे भारत में 200 से 250 जातियाँ हैं, तो इनका एकीकरण कैसे हो, तो इस पर चर्चा हुआ। आने वाले समय में इस पर गहन विचार चल रहा ताकि हमारे समाज का को राजनीतिक भागीदारी भी पूर्ण रूप से मिल सके, अन्य विभागों में लाभ मिल सके, इन सब पे संगठन को मजबूत करने पर विचार किया गया। में बांटा हुआ है उसका एकीकरण करके एक नाम से जाना जाए ताकि हमारी पूरे हिंदुस्तान में एक जो जनगणना भी होने वाली है उसमें हमारा एक आंकड़ा निकल के आए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मलाह समाज की संयुक्त कमेटी की जो बैठक हुई, देश भर से जुड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस समय हमारी मौजूदगी केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के आवास पर, जहां पर मल्लाह समाज से जुड़े बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो देश भर के महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी आज बैठक हुई और कैसे समाज का आगे उत्थान हो इसको लेकर बातचीत की गई। बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण जी है। सर, आपके आवास पर तमाम नेताओं की, तमाम सामाजिक लोगों की, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, बैठक हुई। पहले तो किस तरह का बैठक था, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यह सब बैठक? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण, चूँकि देश भर से जो हमारे समाज के लोग, चाहे वो साउथ के लोग हों, कर्नाटक से भी लोग आए हुए थे, गुजरात से लोग आए हुए थे, बंगाल से लोग आए हुए थे, तो हर स्टेट से, देश के लगभग सारे स्टेट से लोग आए हुए। छत्तीसगढ़ से लोग थे, मध्य प्रदेश से थे, बिहार से बहुत सारे लोग थे, तो हर स्टेट से लोग यहाँ आए थे और सब लोगों ने एक संयुक्त बैठक करके और आगे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे राजनीतिक भागीदारी कैसे समाज को आगे मिले, हर पहलू पर विचार किया गया और बड़ा अच्छा रहा। सब बहुत सारे संगठन चलाने वाले भी लोग आए थे। एक सवाल है सर कि जब बैठक हो रही थी तो ये भी चर्चा हुई कि अलग अलग जातियों में, उपजातियों में भी लोग बटे हुए हैं, उनको एक साथ कैसे, एक नाम से कैसे लाया जाए, इस पर भी बातचीत की गई। निश्चित रूप से देखिए, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि समाज अलग अलग उपजातियों में बटा हुआ है और आज हम लोग का प्रयास है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर, और सब चाहते भी हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे लोग तो निश्चित रूप से हमारी आबादी बिहार में जैसे 10% के करीब है, इसी तरह हर स्टेट में अपना अपना अलग अलग परसेंटेज हमारे हैं लोग, और जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा, राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी, लोग के बीच में जो आपसी कलह है वो भी ख़त्म होगा। हमारी सरकार भी चाह रही है लगातार कि समाज जितना कम से कम उपजाति रहेगी उतना आपस का भेदभाव मतलब ख़त्म होगा। एकजुटता के लिए आगे क्या इस तरह की बैठक और भी दिल्ली में या दिल्ली से बाहर भी अन्य जगहों पर होगी? एकदम निश्चित रूप से हम लोग आगे रणनीति बना रहे हैं कि आगे हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठेंगे, बंगाल में बैठेंगे, अलग अलग स्टेट में हम लोग जा कर के कार्यक्रम करेंगे और समाज के बीच कैसे आगे समृद्धि लाई जाए, कैसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, शैक्षणिक रूप से मजबूत हों, राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत हों, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव में भी इस बार पूरा मल्लाह समाज एकजुट होकर बीजेपी और एनडीए के साथ भी दिखाई दिया था बिहार में। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने निषाद समाज को सम्मान दिया, आप सब जानते हैं कि मैं पहली बार जीता था और केंद्र में मंत्री बनाया गया। इसी तरह से बिहार में 3 मंत्री उस समय बनाए गए थे निषाद समाज से, और आयोग बनाया गया, 5 लोगों को रजिस्टर किया गया। पहले भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो जब संवैधानिक दर्जा मिला तो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद समाज के ही श्रद्धेय भगवान बाबू को बनाया गया। तो निषाद समाज को आज तक जो सम्मान देने का काम किया है एनडीए के नेताओं ने किया है, और इसलिए इस चुनाव में निषाद समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके एनडीए के पक्ष में मतदान किया, जिसके कारण हमारी मजबूत सरकार बनी। जी, क्या कहेंगे सर, कितना मजबूती मिलेगी इस तरह की बैठक से समाज को? देखिए, समाज के जो इस तरह की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हों, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष
28 स्टेट से बुलाए गए राजा राम कश्यप जी जो हमारे समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बुलाया तो इस बात पे चर्चा किया गया कि एकीकरण कैसे हो और समाज को न्याय कैसे मिले, समाज का नेतृत्व कैसा हो और समाज की दिशा क्या हो, इस पे चर्चा हुई। मुख्य रूप से दो ही चीज़ों पे चर्चा हुई कि समाज का एकीकरण कैसे हो। जो तमाम नामों से जानी जाती है ये जातियाँ कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, कहार, चमाही, बाथम, दुरिया, तियर, खरवार, बेलदार, तुरैया, जालू, मालू, जलुआ, केवट, हलुआ, केवट, नाम, शूद्र, पटनी, टंडेल, सागर, पुत्रा, राजपुत्रा, गंगा, मलहिया, मछंदर, मच्छी मार, राजे भोई, खासे भोई, जेगा भोई, नाम, शूद्र, पटनी, कोली, देवरे कोली, टोकरे कोली, मल्लाह इत्यादि। पूरे भारत में 200 से 250 जातियां हैं। तो इनका एकीकरण कैसे हो, तो इस पर चर्चा हुआ कि एक नाम के नीचे आए, एक नाम लिखे, जो कि जैसे जनगणना होती है अभी बिहार में, उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि बिहार में पिछले साल जाति जनगणना हुआ था। 2.5% निषाद, 1.5% नाभिक, 1% साहनी। तो जबकि ये एक ही जातियाँ हैं, तो एकीकरण होने से हमारा जो 10, 11, 12% है वो उसकी गिनती हमारी पूरी होगी और हम लोगों को राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक न्याय और दिशा मिलेगी। इसे क्या लगता है कि सर इस तरह की जो बैठक होती है इससे मजबूती मिलती है और किस तरह से आगे आप लोग की रणनीति होगी ताकि एकजुटता? और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने राजा राम कश्यप जी को और हमारे मुख्य अतिथि रहे आज कार्यक्रम के माननीय मंत्री राजभूषण चौधरी जी। आज जो हमारे समाज में बहुत सारी बड़ी जो त्रुटि है, जो हमारा समाज विभिन्न विभिन्न नामों से बटा हुआ है और यही कारण है कि हमारे समाज की कहीं गिनती नहीं होती। तो आज पूरे समाज ने सभी ने यही तय किया कि हम एकीकरण करके इस समाज को एक नाम से जाना जाए ताकि हमारे समाज को लाभ मिले। जैसा कि अभी बताया तूफान निषाद ने, कश्यप, बिंद, लोधी, निषाद, कार, केवट, माझी, मझवार, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज, पूरा मछुआ समाज, जलपोषित समाज, ये पूरा एक नाम से जाना जाए। इसी पे चर्चा हुई और आज आने वाले समय में इस पर गहन विचार चल रहा ताकि हमारे समाज का को राजनीतिक भागीदारी भी पूर्ण रूप से मिल सके, अन्य विभागों में लाभ मिल सके। इन सब पे संगठन को मजबूत करने पर विचार किया गया और आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला मिलेगा। हर साल आप लोग प्रोग्राम करते हैं, पिछले साल तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, इस बार कोर कमेटी की बैठक हुई, अभी राजभूषण जी के आवास पे आप लोग एकजुट हुए हैं। क्या लगता है इससे समाज को कितनी मजबूती मिलती है? देखिए, जन चेतना आ रही है युवाओं के अंदर। जो अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं था कि हम किस समाज से हैं, वो समाज पता चल रहा है। और युवाओं के लिए जो कुछ हो रहा है अभी और जो हम ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं उसमें समग्र, चाहे वो हमारे सीनियर लोग हों, हमारी मातृशक्ति हों, हमारे युवाओं, सबको साथ लेके हिंदुस्तान के 28 राज्य और 5 जो केंद्र शासित राज्य हैं उन्हें लेके हम साथ चल रहे हैं। और आने वाले जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो राजनीति में भागीदारी की हो और जहाँ जितनी जिसकी जनसंख्या भारी वहाँ उतनी उसकी हिस्सेदारी हो, उस पर हम बात कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं कि हमारे समाज को, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, उसका एकीकरण करके एक नाम से जाना जाए ताकि हमारी पूरे हिंदुस्तान में एक जो जनगणना भी होने वाली है उसमें हमारा एक आंकड़ा निकल के आए। हम कह रहे हैं कि हम 22 से 24 करोड़ लोग हैं, आप कह रहे हो कि नहीं है, तो आप गिन दीजिए ना हमें। आप गिन देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी कितनी हमारी जनसंख्या है। और जिस दिन ये होगा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है कि हम पूरे हिंदुस्तान में एक होने वाले हैं। अंडमान निकोबार तक के लोग यहाँ पे आए हुए थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग इस मीटिंग में पहुँचे और हर राज्य का रिप्रेजेंटेटिव पहुँचा और अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई, उसके राज्य में क्या समस्याएं हैं हमारे समाज को, उसे हमने एकीकरण करके उस पर हम क्या आगे कर सकते हैं उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और आने वाले आगामी मार्च में हम एक बहुत बड़ा एक जन चेतना रैली दिल्ली के अंदर करने वाले हैं जिसमें 1 लाख प्लस लोग आने वाले हैं। और हमारे समाज ये दिखा देना चाहता है सभी सरकारों को और हमारे केंद्र सरकार को कि अब हम जागरूक हो रहे हैं और हमारे समाज का युवा जागरूक हो रहा है, हमारे समाज की मातृशक्ति जागरूक हो रही है। जो संसाधन हम पे नहीं है उसे हम थोड़ा इकट्ठा करके सबको एकत्र करके लेकर चल रहे हैं। चलिए, तो देख सकते हैं कि ये तमाम जो नेता हैं केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी के आवास पर एकजुट हुए और तमाम लोग निषाद समाज से जुड़े हुए लोग, और इन्होंने बताया कि समाज के उत्थान के लिए कैसे अलग अलग जातियों में जो उपजातियाँ बटी हुई है निषाद समाज का, उनको कैसे एकजुट करके अपनी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को दिखाया जाए, इस पर उन्होंने बातचीत की। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।